श्रीमते रामचन्द्राय नमः। आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। वामे शनकतनया राजते यस्य नित्यम् वामे शनकतनया राजते यस्य नित्यम् भ्रातृप्रेमप्रवण हृदयो लक्ष्मणो दक्षिणे च पादाम्भोजे पवनतनयः श्रीमुखे बद्धनेत्रः पादाम्भोजे पवनतनयः श्रीमुखे बद्धनेत्रः साक्षात् ब्रह्म प्रणतवरदम् साक्षात् ब्रह्म प्रणतवरदम् रामचन्द्रं भजेतम् रामचन्द्रं भजेतम्।
रामचन्द्रं भजेतम्। श्रीसहित दीनकर वंशभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अम्बुधर बरगातंबर पीत सुरमन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंगंगन ही प्रतिसजे। अम्भोजनयन विशाल भुज धन्य नर निरखन्ति छे। धन्य नर निरखन्ति छे। धन्य नर निरखन्ति छे। परमानंद सिंधु परम करुणाकर शील निधान सत्व निधान परमोदार करुणा सागर भक्त वत्सल भक्त कल्पतरु प्रणत हित अनाथ नाथ दीन जनानुग्राहक भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राम जी की अन्या प्रीति हमें प्राप्त हुए। इस भाव के साथ श्री मानस जी का स्वाध्याय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी श्री रामचरितमानस का प्रकाश किस रीति से हुआ है इसका निरूपण कर रहे हैं और इसके प्रारंभ में उन्होंने ये स्पष्ट किया कि श्री रामचरितमानस में कुछ प्रसंग इस प्रकार के भी हो सकते हैं जो पूर्व में श्रुत ना हो, किंतु ऐसे प्रसंगों को भी सुन करके कोई भी श्रोतृगण अपने मन में किसी भी प्रकार का संशय संदेह न करें और आदर सहित इस प्रेम से इस कथा को सुने, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने परंपरा प्राप्त श्री राम कथा का ही यहाँ पर गायन किया है, उसी का विस्तार किया है। उनकी इस राम कथा का आधार पूर्व मुनीश्वरों द्वारा गाया गया श्री रामचरित ही है और पूर्व में अनेकानेक मुनीश्वरों ने भगवान श्री राम जी के चरित को अनेक प्रकार से गाया है, उनका यशोगान किया है, उनकी दिव्य लीलाओं का अनेक विध वर्णन किया है। इसमें विविधता वैविध्य अथवा विचित्रता दिखने का हेतु यही है कि भगवान श्री हरि जी प्रत्येक कल्प में अवतरित होते हैं और अनेक प्रकार की दिव्य लीलाओं से, भक्तों की मनोहारी लीलाओं से स्वयं को प्रकाशित करते हैं, अपने भक्तजनों के चित्तों को अनुरंजित करते हैं। तो प्रत्येक कल्प भेद के अनुसार भगवान श्री हरि जी के अनंत अनंत चरित्र हैं। कल्प भेद हरि चरित सुहाए भांति अनेक मुनि सिन्ह गाए।
और नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। राम कथा की मिति जग नाही, असी प्रतीति तिन्ह के मन माही। करियन संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। चूंकि भगवान श्री राम जी के नानाविध अवतार हुए हैं, प्रत्येक कल्प में हुए हैं, अनंत अवतार भगवान श्री हरि जी के इस अनंत सृष्टि प्रवाह में अनंत अनंत ब्रह्मांडों में हो चुके हैं और अभी भी हो रहे हैं, और यही प्रक्रिया अनंत काल तक होती रहेगी। इसीलिए भगवान श्री राम जी स्वयं अनंत हैं। राम अनंत, अनंत गुण, उनके गुण कर्म स्वभाव भी अनंत हैं। उनकी दिव्य लीलाओं का कोई पार नहीं है, उनके दिव्य चरित्रों का कोई पार नहीं है। इसलिए रामायण सतकोटि अपारा, 100 करोड़ और अपार अपार रामायण है। अमित कथा विस्तार, उनकी कथाओं का विस्तार असीम अनंत है। इसलिए सुनि आचरज न मानिहि, जिनके विमल विचार। अतएव जिनका चित्त निर्मल है, भगवान श्री राम जी की रति से युक्त है, अनुरक्ति से युक्त है, वे तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, वे प्रियजन, वे भक्त जन, वे भगवान के प्रेमी जन इस कथा को सुनकर के आश्चर्य नहीं करेंगे, क्योंकि यह कथा पूर्वोक्त मुनीश्वरों के द्वारा जो कथा गाई गई है, उसी कथा के अनुसार ही यह कथा विस्तृत की गई है। इस प्रकार से तुलसीदास महाराज जी पुनः सब गुरुजनों के चरणों में शीश नवाते हुए भगवान श्री शंकर जी को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए इस श्री राम कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। संवत 1631 में इस कथा का आरंभ हुआ और ये कथा भगवान श्री राम जी के जन्म के शुभ मुहूर्त में ही, अर्थात चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार और अयोध्या धाम में ही, जहाँ भगवान श्री जी का त्रेता युग में जन्म हुआ, उन्होंने जहाँ भगवान श्री राम जी आविर्भूत हुए, प्रकट हुए, जन्म अर्थात उनका प्राकट्य ही है। लौकिक मनुष्यों के समान भगवान श्री राम जी का जन्म नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो भगवान जी का प्राकट्य जिस शुभ दिन में, शुभ लग्न में, शुभ मुहूर्त में हुआ है, उसी शुभ काल में संवत 1631 में अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी में यह संवत 1631 में इस कथा का आरंभ तुलसीदास महाराज जी ने किया है और चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ है। अयोध्या धाम की कुछ महिमा का निरूपण यहाँ तुलसीदास महाराज जी कर रहे हैं कि जिस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म होता है, प्राकट्य होता है धरा धाम पर, अवध धाम पर, तो श्रुतियों का ये कथन है, श्रुतियों का ऐसा उद्घोष है कि उस दिन सभी तीर्थ मानो भगवान श्री राम जी के जन्म की प्रसन्नता में, उनके महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए, मोद करने के लिए, मंगलाशंसन करने के लिए मानो सारे के सारे तीर्थ अवध धाम में ही चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहीं रघुनायक सेवा। और सब देवता गण, असुर नाग मुनि पक्षी मनुष्य सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। बुद्धिमान जन, प्राज्य जन भगवान श्री राम जी के जन्म के महोत्सव का समाचरण करते हैं
और भगवान श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का सुंदर गान करते हैं, यशोगान करते हैं। मज्ज ही सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। और भक्त जन, साधु सज्जन जन, साधु समाज श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करता है और हृदय में सुंदर श्याम शरीर भगवान श्री रघुनाथ जी का ध्यान करते हैं, उनके पवित्र नाम का जप करते हैं। श्री सरयू जी की महिमा का कुछ चौपाइयों से तुलसीदास महाराज जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कह बेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमाति, कही न सकई शारदा बिमलमती। वेद और पुराणों में श्री सरयू जी की महिमा का वर्णन है कि श्री सरयू जी का दर्शन, उनका स्पर्श, उनके जल का आचमन और श्री सरयू जी में श्री सरयू जी का सेवन, स्नान आदि, इस तीर्थ का सेवन सब पापों को हरण करने वाला है। हरे पाप नदी पुनीत अमित महिमाती, ये नदी अत्यंत पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है। और विमल बुद्धि वाली सरस्वती, भगवती सरस्वती जी भी इसकी महिमा को पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकती हैं। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। भगवान श्री राम जी की ये अयोध्यापुरी, अयोध्या धाम सब धामों में अत्यंत शोभायमान है, परम धाम को प्रदान करने वाला है, साकेत धाम को प्रदान करने वाला है। लोक समस्त विदित अति पावनी, समस्त लोकों में प्रसिद्ध अत्यंत पावनपुरी भगवान श्री राम जी की अयोध्यापुरी है। और इस अवध में शरीर त्यागने पर जगत में जो अनंत जीव हैं 4 प्रकार के, उनमें से जो अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वो फिर से जन्म मरण की संस्कृति के चक्र में नहीं पड़ते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, बिमल कथा कर कीन अरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। और इस अवधपुरी का ऐसा महात्म्य जानकर, इसको सब मंगलों की, कल्याणों की निधि जान करके तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, सकल सिद्धियों की ये देने वाली है और कल्याण की खान है। ऐसा जान करके तुलसीदास महाराज जी कहते हैं ये अवधपुरी, ये पावनपुरी चूंकि भगवान श्री राम जी की अनुरक्ति, भगवान श्री राम जी का प्रेम प्रदान करने वाली है और सिद्धियों को भी, सब मंगलों को भी प्रदान करने वाली है। इसलिए ऐसा जान करके विमल कथा कर कीन अरंबा, मैंने इस निर्मल कथा का यहाँ इस अयोध्यापुरी में आरंभ किया। सुनत न साहि काम मद दंभा, इसके सुनने से सारे के सारे काम मद दंभ आदि दोष, चित्त के सारे विकार नष्ट हो जाते, चित्त निर्विकार हो जाता है। रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइ विश्रामा, मन करि विषय अनल बनचरई, मन करि विषय अनल बनचरई, होय सुखी जो
एहि सर परई, होई सुखी जूं एहि सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचिउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कली कुचाली कुली कलुषन सावन। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। पाई सुसमौ सिवासन भाषा, पाई सुसमौ सिवासन भाषा। ताते राम चरित मानस बर, धरियु नाम हिय हेरि हरषि हर। कहौं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। जस मानस जेहि विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहौं प्रसंग सब, सुमीरि उमा वृषकेतु। रामचरितमानस एहि नामा। इस पावन श्री रामचरित का नाम श्री रामचरितमानस ऐसा है। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। इसको कानों से सुनते ही सब मनुष्यों को परम विश्रांति की, परम शांति की उपलब्धि होती है। क्योंकि मन करी विषय अनल बन जरई। मन रूपी हाथी है। सभी मनुष्यों का मन मानो करी के समान है, मदमस्त हाथी के समान है। जैसे हाथी विविध दिशाओं में मदमस्त होकर के विचरण करता है, दौड़ता भागता फिरता है, उसी प्रकार हाथी के समान बलवान हमारा ये मन विविध विषयों की ओर दौड़ लगाता जाता है। मन करी, मन रूपी हाथी है और ये हाथी विषय अनल बन जरई। वन अनल, वन में लगने वाली अग्नि, जंगल में लग जाने वाली अग्नि अर्थात दावानल। वह दावानल कौन है? तो तुलसीदास महाराज जी कहते हैं विषय अनल बन, विषय रूपी ही दावानल है। विषय रूपी दावानल में ये हमारा मन रूपी करी, मन रूपी हस्ती निरंतर जल रहा है। मन हमारा जलता ही रहता है, विषयों की दौड़ लगाता है और विषयों में कुछ भी सार तत्व को उपलब्ध ना करके, विषयों में परम सुख को, परम तृप्ति को तो मन कभी भी अधिगम कर नहीं पाता, प्राप्त कर नहीं पाता। हमारे मन की वस्तुतः, हमारी इंद्रियों की, हमारे मन की निधि संपत्ति तो भगवत प्रेम ही है।
परम प्रेम ही है। उस प्रेम की प्राप्ति, उस परम तृप्ति की, परम शांति की प्राप्ति हमारे मन को, हमारा मन विषयों में कितना भी विचरण क्यों ना करे, हमारे मन को वो परम शांति प्राप्त हो नहीं पाती। अंततः हमारा मन रूपी हाथी विषयों में दौड़ता हुआ, जो दावानल रूप विषय हैं उनमें दौड़ता हुआ निरंतर जलता ही रहता है, तप्त होता रहता है, संतप्त होता रहता है। होई सुखी जो एहि सर पर ई। जैसे किसी जंगल में आग लग जाए और हाथी उस अग्नि के ताप से व्याकुल होकर के इधर उधर दौड़ रहा हो, उससे बचने के लिए प्रयास कर रहा हो, और वहीं जंगल में कोई तालाब है और हाथी उस तालाब तक पहुंचकर उस बृहत तालाब में छलांग लगाए, उसमें दौड़ करके प्रवेश करे, तो जैसे हाथी जंगल में लगी हुई आग से बच जाता है, तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि उसी प्रकार से संसार के सारे विषय मानो दावानल हैं, हमारा मन इस दावानल में जलता हुआ हाथी है। वो हमारा मन किस प्रकार से विश्रांति को, परम शांति को उपलब्ध हो सकता है, तो उसका उपाय एक ही है कि हमारा मन इस राम कथा रूपी, रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाएगा। होई सुखी जो एहि सर पर ई। संसार में हम सब ओर दृष्टि दौड़ाने पर यही पाते हैं कि इस संसार में विश्रांति की, परम शांति की उपलब्धि उन्हीं को हुई है जिनका चित्त सब कामनाओं से विमुख होकर के, संसार से परांग मुख होकर के, जिन्होंने भगवत चरणों का ही आश्रयन किया है, उन्हीं का जीवन परम शांति से, परम सौख्य से, मृदुता से, सौम्यता, करुणा से युक्त है। और जिन्होंने अपने मन को सांसारिक विषयों के पीछे ही दौड़ाया है, उनका चित्त पूरा जीवन संसार के विषयों के पीछे पीछे अत्यंत तीव्र गति से दौड़ने पर भी उनका चित्त अंततः अत्यंत अतृप्त ही रह जाता है। सांसारिक विषयों में तृप्ति की उपलब्धि मनुष्य को कभी हो नहीं पाती। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। अंततः मनुष्य की अनुभूति इन सांसारिक विषयों के प्रति भागने पर भी अंततः यही होती है कि मानो हमने संसार को नहीं भोगा, अपितु भोगों ने ही, संसार ने ही हमें भोग लिया, संसार ने ही हमें जरा जीर्ण कर दिया। तो संसार की वास्तविक सत्यता तो यही है। इसलिए तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, जैसे परम भक्त जनों ने भगवान श्री राम जी का समाश्रयन करके, भगवान श्री राम जी के साथ अपनी अनन्यता को जीवंत करके, अपने अनन्य संबंध को पहचान करके परम विश्रांति सुख का लाभ किया है, उसी प्रकार सभी सांसारिक मनुष्य भी, जिनका मन विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वो यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। भगवान श्री हरि की कृपा से, भागवत जनों की कृपा से हमारा मन सदैव भगवान श्री राम जी के गुणगान में, स्मरण में तत्पर रहे। हमारा मन रूपी हस्ती सदैव इस रामचरितमानस रूप सरोवर में ही विहार करे। इस प्रार्थना के साथ, इस आत्मनिवेदन के साथ, रघुनंदन प्रभु श्री राम जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति।
ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः।